अरबपति लोग भी आके खुले हैं मेरे सामने, और मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसे ऐसे मसाइल में वो गिरे हुए थे। और रीज़न जब मैंने रियलाइज़ किया, उन सब की ज़िंदगी के अंदर एक ही था। बीमारियां भी देखी हैं, ऐसे ही लोगों को ज़िंदगी में के मसाइल में घिरा हुआ देखे आपको। और ये सिर्फ एक नॉर्मल नहीं, मैंने इवन अरबपति लोगों को भी इस सिचुएशन में परेशान देखा है। मैंने जब उनको रियलाइज़ किया, जब मैंने देखा, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर मुझे एक चीज़ कॉमन मिली। जितने लोग भी खुशहाली से रोते हुए तरफ आए, परेशान हुए, उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ जो मुझे कॉमन मिली, वो कॉमन ये थी, वो मरने भी नहीं देता और सारी ज़िंदगी जो है आपको तड़पा तड़पा के रखता है, टेंशन में रखता है। ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी, और आप ये बड़े लेवल के ऊपर भी देख लें, ये मसाइल आप उसको ये सारी की सारी, ये आप देखें, सेंट्रल कूलिंग हीटिंग सिस्टम, आपका इन हाउस सर्विस मेंटेनेंस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, 3 CFD एलिवेटर्स, इसके अलावा डेडिकेटेड कार पार्किंग, कॉफ़ी शॉप, ये सब चीज़ें जब हम आप इनको इन हाउस दे रहे हैं तो हमारा रेंटल भी जो है वो डेफिनेटली 100-150 पर स्क्वायर फीट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बिल्डिंग। यहाँ पे नॉर्मल बिल्डिंग जो है वो 200-225 पर स्क्वायर फीट का रेंटल जो है वो ले रहे हैं, जबकि आप हमारा हिसाब जो है वो खुद लगा सकते हैं। 300-350 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल यहाँ पर होगा, जो कि हम आपको खुद लगा कर देंगे। अल्लाह से जंग नहीं, सुलह करो। पाक कतर IT टावर में इन्वेस्ट करो और सूद से ज़्यादा किराया कमाओ। मेरे भाई अपनी प्रोडक्ट अभी नहीं बेच रहा, पहले मेरी बात आप गौर से सुनो। आपको जैसे कि पता है कि हमारा बिजनेस रियल इस्टेट है। हमारे पास जो अभी राइट नाउ हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो पाक कतर IT टावर और ओएसिस फार्म इस्लामाबाद है। इनको लेने वाला इंसान भी करोड़पति होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों की प्रोडक्ट है। आप फार्म हाउस देख लें ओएसिस फार्म में, आप पाक कतर IT टावर देख लें, करोड़ों की प्रोडक्ट है। लेने वाला भी करोड़पति होना चाहिए और देने वाला भी जो है वो करोड़पति है। तो अल्टीमेटली हमारा जो ताल्लुक है वो लेन देन वाले से, दोनों तरफ से हमारा करोड़पति लोगों से ताल्लुक रहता है। बातचीत, उनके साथ कम्युनिकेशन, उनके साथ उठना बैठना उनके साथ रहता है। मेरे भाई आप, मुझे 5 साल हो गए रियल इस्टेट का बिजनेस करते हुए। इन 5 सालों के अंदर मैंने लोगों को जो खुशहाल थे उनको मज़ीद खुशहाल होते हुए भी देखा है, और जो खुशहाल थे उनको परेशान रोते हुए भी देखा है। इन 5 सालों के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं है, इन 5 सालों के अंदर ही मैंने ये सब देखा है। परेशान लोग किनको देखा है? जो कभी खुशहाल हुआ करते थे, पैसे की बड़ी हेर फेर थी, इवन 35-35 लाख रुपए दिन की वो दिहाड़ी भी लगाया करते थे, उन्हीं लोगों को मैंने भाईजान कर्जाई होते हुए भी देखा है। उन्हीं लोगों को मैंने मार्केट से भागते हुए भी देखा है। उन्हीं ऐसे ही लोगों के घरों में मैंने बीमारियां भी देखी हैं। ऐसे ही लोगों को ज़िंदगी में के मसाइल में घिरा हुआ देखा है आपको। और ये सिर्फ एक नॉर्मल नहीं, मैंने इवन अरबपति लोगों को भी इस सिचुएशन में परेशान देखा है। मैंने जब उनको रियलाइज़ किया, जब मैंने देखा, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर मुझे एक चीज़ कॉमन मिली। जितने लोग भी खुशहाली से रोते हुए तरफ आए, परेशान हुए, उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ जो मुझे कॉमन मिली, वो कॉमन ये थी कि भाईजान उनकी ज़िंदगी में सूद का लेन देन था। या तो वो सूद लेने में थे या वो सूद देने में थे। फिर किसी भाई जो और ये मेरी वो वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि भाईजान हमारी बड़ी मलंग सी पर्सनैलिटी है। हमारे साथ अल्लाह पाक ने ऐसी पर्सनैलिटी दी हुई है कि लोग आई कैन फील एम्पैथी। सो लोग आके मेरे साथ जो है वो खुल जाते हैं। अरबपति लोग भी आके खुले हैं मेरे सामने, और मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसे ऐसे मसाइल में वो गिरे हुए थे। और रीज़न जब मैंने रियलाइज़ किया, उन सब की ज़िंदगी के अंदर एक ही था, या तो वो सूद के लेने में थे या वो सूद के देने में थे। पैसे किसी को दे दिए विदाउट एनी फिजिकल होल्डिंग, बिना कोई चीज़ हाथ में लिए, और उसके ऊपर फिक्स रिटर्न ले रहे थे। वो लोग या तो उनके साथ स्कैम हो गए, या उनके पैसे कहीं फंस गए, या उनके घर में कोई मसाइल आ गए। ये सारी चीज़ें उनके साथ भी हुई। और जो इस मामले में देनदार थे, यानी कि देने वाले थे, जो सूद लेकर फिक्स रिटर्न देते थे, वो लोग या तो भाग गए या कर्जाई हो गए या अपने खर्चों से तंग गए। और ये अरबपति लोग हैं भाईजान, जो हमारे सामने अरबपति लोग थे। क्या था? सिर्फ सूद। मेरे भाई इतना सा आपको समझ नहीं आती। भाई अल्लाह ने कहा है कि भाई मेरी सूद लेने वाले से और देने वाले से जंग है।
आपको अल्लाह से जंग करना आसान लगता है? आप क्या लगता है भाई? पाकिस्तान के अंदर ही आप देख लेना, हमारी कुछ लोगों ने स्टेट के खिलाफ ये कह दिया कि हमें खान साहब पसंद है। आज उन्होंने यानी कि ज्यादा बात भी नहीं की, उन्होंने एक एक बंदे को दीवार से लगा दिया भाईजान, घर तोड़ दिए, बिजनेस बिजनेस A to Z। आजकल जो है हालात ये चल रहे हैं कि कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते डरता है। छोटी सी स्टेट है भाई पाकिस्तान, छोटा सा मुल्क है, वो मालिक इस दुनिया का, इस दुनिया यूनिवर्स का, उसकी मर्जी के बगैर इस पूरी यूनिवर्स के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता। हम उससे जंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उससे जंग तो भाईजान फिर उसकी जंग तो फिर ऐसी है, वो मरने भी नहीं देता और सारी जिंदगी जो है आपको तड़पा तड़पा के रखता है, टेंशन में रखता है। ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी और आप ये बड़े लेवल के ऊपर भी देख लें, ये मसाइल आपको इस अल्लाह से जो जंग जिसने भी किया उनको सब जगह दिख रहे होंगे। आप देखें बिजनेस वाइज बड़ा इजी लगता है कि यार पैसे दे दिए, लॉजिकल भी बनता है ना, पैसे दे दिए, पैसे के ऊपर रिटर्न आना चाहिए। लेकिन अल्लाह ने जब जंग का ऐलान कर दिया तो मेरे भाई फिर आपकी समझ को ख़त्म हो जाना चाहिए वहाँ पे। और यही इस्लाम का तकाजा भी है, जहाँ से अल्लाह ने मना कर दिया वहाँ पे हमारी समझ को जाना चाहिए। और जब बाद में हम रियलाइज़ करते हैं तो एट द एंड जो भी अल्लाह ने मना फरमाया है उसके कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। तो मेरा भाई अब इस सिचुएशन में करें क्या? अपना प्रिंसिपल अमाउंट में से पैसा खाने से लगता है इनसिक्योरिटी होती है, पैसा कम हो जाएगा। और एक इजी वे मिलता है भाई, इधर बैंक में रख दिया है, किसी के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी तो ये वो वहाँ से एक अच्छा रिटर्न मिलता रहता है, अपना प्रिंसिपल अमाउंट भी सेव रहता है। हर बंदे को होता है, इनसिक्योरिटी होती है, सिर्फ आपको नहीं सबको ही होती है। तो ये इजी भी लगता है। लेकिन मैं आपको बताना चलूँ, जिसने अल्लाह के लिए, अल्लाह से सुलह की खातिर किसी इस चीज़ को छोड़ा और किसी सही जगह पे अपने पैसे लगाकर कोई और चीज़ को देखा, कोई बिजनेस किया या कोई अपना प्रॉपर्टी ली, उसका रेंटल लिया, तो मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अल्लाह पाक की मदद आपके साथ होगी तो आपकी जो वो पैसे आप कम लग रहे होंगे उसमें बरकत आ जाएगी। आप पाक कतर IT टावर में इन्वेस्टमेंट करें। पाक कतर IT टावर भाईजान आपकी सूद से 100 गुना अच्छी इन्वेस्टमेंट भी और आपको सूद से ज़्यादा किराया देने वाली इन्वेस्टमेंट है। पाक कतर IT टावर, आपको हमारी लोकेशन पता है, मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। गुलबर्ग ग्रीन मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से जस्ट आपका ये 500 से 600 मीटर के ऊपर आपका मेन गुलबर्ग ग्रीन के अंदर सिविक सेंटर के अंदर लोकेटेड है। आप सराउंडिंग देखें, आप लोकेशन देखें, आप मेरी इसी वीडियो के अंदर मैंने उसकी ज़रा कुछ क्लिप्स की हैं, उसको आप देखें। आपको पाक कतर IT टावर के अंदर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस भाई ने इस नीयत से इन्वेस्टमेंट की कि अल्लाह के साथ जंग नहीं, अल्लाह के साथ सुलह करनी है और पाक कतर में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मेरे भाई मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी इस नीयत से अल्लाह पाक आपको जो है आपकी सोच से ज़्यादा मुनाफा देगा। और ऐसी पाक कतर IT टावर इन्वेस्टमेंट में ऐसी ग्रोथ है, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा पोटेंशियल है कि वो आपको आपके सूद से ज़्यादा अच्छा रिटर्न जो है वो दे सके। सो जी आए आपको पाक कतर IT टावर दिखाता हूँ। अच्छा जी, तो ये लोकेशन है पाक कतर IT टावर की। पाक कतर IT टावर लोकेटेड है ऑन मेन इंटरेस्ट ऑफ गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद। ये आप देखते चले, सबसे खूबसूरत, इसको मैं एमेनिटी कहूँगा भाईजान, ये हमारी एमेनिटी है कि हमारे पास जो लोकेशन है वो सबसे ज़्यादा हॉट है। और यहाँ पे आपको बताना चलूँ, ये आपका गुलबर्ग ग्रीन का ये रेड गेट हो गया, आप वो ब्रिज हो गया, उसके सामने आपका ये गुलबर्ग मॉल है भाईजान। गुलबर्ग मॉल ज़बरदस्त हो गया। लोकेशन आप समझ रहे हैं, सामने आपकी मेन बुलेवार्ड जा रही है। मेन बुलेवार्ड एक 500 मीटर बाद आपकी जाके इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो रही है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होके, और जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं उन्हें पता है कि गुलबर्ग ग्रीन की जो लोकेशन है वो विद इन अ सेंटर ऑफ द सिटी है, ट्विन सिटी, पिंडी और इस्लामाबाद दोनों के हवाले से, और मोस्ट इजीएस्ट एक्सेसिबल है फॉर कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स। और इसीलिए यहाँ पे कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स का इंतहाई बूम है। आप मेरे साथ देख रहे होंगे ये सारी कंपनीज, ये जितनी भी कंपनीज यहाँ पे हैं उन सब के कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। ये सारी कॉर्पोरेट बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके यहाँ पे अपने जो है वो ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स की अच्छी खासी डिमांड है। लेकिन आपको ये भी बताना चलूँ कि
इन सब के पास एमेनिटीज़ की बड़ी कमी है। इन्होंने जब बिल्डिंग्स ली हैं तो लिफ्ट खुद लगाई हैं, उसकी डेकोरेशन पूरी A to Z खुद की है, सब कुछ खुद की है। जबकि ये आपका पाक का तराइटी टावर, और सबसे बड़ी जो इनके अंदर लैक है वो इन्होंने, इनके पास पार्किंग नहीं है। पार्किंग देखिए सबने बाहर लगाई हुई हैं गाड़ियाँ। प्लस इनके पास जो लैक है वो ये है कि इनके पास जो है अपनी अंदर यानी कि सेंट्रल कूलिंग सिस्टम नहीं है, इन हाउस मेंटेनेंस नहीं है, एंड सो मेनी मोर। लेकिन इन सब का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं यहाँ पर पाक कतराइटी टावर के अंदर। भाई जब पाक कतराइटी टावर जो है ये आप देखें, ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड प्लस 8 फ्लोर, शीशे लग रहे हैं, सेंट्रल कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। इन हाउस सर्विस मेंटेनेंस है भाईजान, इन हाउस सर्विस मेंटेनेंस हमारी यहाँ पे एक कंपनी है जो कि पूरे का पूरा पाक कतराइटी टावर मैनेज भी करेगी, इसकी मेंटेनेंस भी रखेगी, और प्लस आपको यहाँ पे इसको रेंट पर भी चढ़ा के देगी, और प्लस आपको यहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है। भाईजान हमारे अपने जनरेटर्स होंगे कि यहाँ पे हमारे जितने भी ऑफिस रेंट पे चढ़े हों ताकि उन्हें मसला ना हो। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, 3 CFD एलिवेटर्स, डेडिकेटेड एलिवेटर्स हैं, और सबसे मेन चीज़ हमारे पास 50 गाड़ियों की अंडरग्राउंड पार्किंग है, और प्लस हमारे पास सामने 200 गाड़ियों की एक्सटर्नल कार पार्किंग है जो कि यहाँ पे किसी प्लाजा के पास नहीं, हमारे पास है, क्योंकि हमारा प्लाजा 2 कनाल के ऊपर बना हुआ है। उसके अंदर प्लस हम आपको कॉफ़ी शॉप दे रहे हैं यहाँ पे, और हमारी जो अगर आप फुट सीलिंग देखें तो ये हमारी मेन लॉबी है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, इसके अंदर हमारी मिनिमम 10 फुट की सीलिंग हाइट है, ठीक हो गया, और ये हमारी 20 फीट है क्योंकि ये मेन है, नीचे मेन ग्राउंड फ्लोर की लॉबी है। इस वजह से आपको बताना चलूँ कि हमारे पास 3 फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर्स के ऊपर छोटे साइजेस के अंदर यूनिट्स अवेलेबल है। मैं आपको वहाँ पर जाके दिखाता हूँ। ये हमारे 3 CFD एलिवेटर्स हैं, ठीक हो गया। ऊपर, अब ऊपर जाते हैं हम। अच्छा जी, तो आप ये देखें, ये साफ है, सेट है, यहाँ चल सकते हैं। अच्छा जी, ये आप देखें, ये हमारी टाइल्स का वर्क जो है कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, इसी तरीके से सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के ऊपर मल्टीपल यूनिट्स अवेलेबल है विद द सेम प्राइस। ये हमारे पास एक यूनिट है, ये हमारे पास एक यूनिट है, इसी तरीके से हमारे पास ये एक यूनिट है, हमारे पास ये एक यूनिट है। आप इसके साथ देखें, ये हमारे पास एक यूनिट है, प्रॉपर एक कॉर्पोरेट ऑफिस को जो है हम दे सकते हैं, छोटे ऑफिस जो यहाँ पे खुलना चाहे, एक अच्छा खासा कोई अराउंड 50 लोगों की सीटिंग यहाँ पर भी है। हमारे पास ये ऑफिस है, ये इसी तरीके से ना हमारे 3 फ्लोर के ऊपर ऑफिस है। और आपको रेट बताता चलो, हमारे पास जो रेट है इस टाइम, हमारा ब्रोशर रेट है 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का। आप ये देखें, 50 लोगों की सिटिंग स्पेस है इस जगह पर भी, और प्लस आप अगर ये देखें, सेम ये ऑफिस है, तो इसी तरीके से हमारा ये ऑफिस भी है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि 3 फ्लोर्स के ऊपर हमारे इस तरह के ऑफिस है। हम जब 4th फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बड़े बड़े ऑफिस आते हैं। यहाँ पे हमें छोटी स्पेसेस भी मिल जाती हैं, 1100, 1200, 1300, 1400। लेकिन अगर आप ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे 4000, 3500 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया कम से कम आपको लेना पड़ेगा। वो मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाके भी। ये आप इस तरह का माइंड में रखें, ठीक हो गया भाईजान। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है फॉर जिन भाइयों ने रेंटल खाना है, और बेहतरीन किस्म का रेंटल भी आपको मिलेगा। लोकेशन आपको समझाइए, एमिनिटीज़ आपको बताई हैं, और ये सारी वो एमिनिटीज़ हैं जो एक कॉर्पोरेट कंपनीज, एक मल्टीनेशनल कंपनीज को इन हाउस एट एनी कॉस्ट चाहिए होती है। उनके लिए आप आसानी पैदा करेंगे, वो आपकी चीज़ जो है आपसे अच्छे पैसों में लेंगे। यहाँ पे जो नॉर्मल बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें वेंडर को, जो बायर है, जो टेनेंट है, उसे खुद लानी पड़ती हैं, हम उसको ये सारी की सारी, ये आप देखें, सेंट्रल कूलिंग हीटिंग सिस्टम, आपका इन हाउस सर्विस मेंटेनेंस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, 3 CFD एलिवेटर्स, इसके अलावा डेडिकेटेड कार पार्किंग, कॉफ़ी शॉप, ये सब चीज़ें जब हम आप इनको इन हाउस दे रहे हैं तो हमारा रेंटल भी जो है वो डेफिनेटली 100-150 पर स्क्वायर फीट जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बिल्डिंग। यहाँ पे नॉर्मल बिल्डिंग जो है वो 200-225 पर स्क्वायर फीट का रेंटल जो है वो ले रहे हैं, जबकि आप हमारा हिसाब जो है वो खुद लगा सकते हैं। 300-350 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेंटल यहाँ पर होगा, जो कि हम आपको खुद लगा कर देंगे। मैं आपको ऊपर जाकर दिखाता हूँ हमारे पास जो बड़े ऑप्शन है वो क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा जी, ये अब मैं पहुँच चुका हूँ 4th फ्लोर के ऊपर। 4th फ्लोर के ऊपर आपको बताया चलो कि बड़े साइजेस जो है वो आपको मिलते हैं, यानी कि 4000, 4,000 पर स्क्वायर फीट, क्योंकि यहाँ पे आप 2 ही हमारी पार्टीशंस हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कैसे। ये आप देखें, ये हमारी एक स्पेस है प्रॉपर, ये आप देखें, ये लगे हुए हमारी प्रॉपर एक स्पेस है, तो बड़ा एरिया बनता है। लेकिन नीचे की प्राइस और यहाँ की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है।
सेम प्राइस है भाईजान। बेस्ट फॉर रेंटल इनकम और बेस्ट प्राइस एप्रिसिएशन इसके अंदर आपको मिलेगी। एक फ्लोर आपका इस तरफ बना हुआ है, सेम लाइक ये हॉल आपको मिल जाता है, ठीक हो गया। 1 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर भाईजान। प्राइस इस टाइम जो हमारी प्राइस है आस्किंग वो 37,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की प्राइस है। 4th फ्लोर से ऑनवर्ड 8th फ्लोर तक आपको जो है इसी तरीके से सारा मिलता है, क्योंकि उसके बाद ऊपर 4th फ्लोर से ऑनवर्ड बड़े ऑफिस शुरू हो जाते हैं। नीचे आप देखते हैं तो आपको छोटे ऑफिस स्पेस भी जो है वो मिल जाती है। ये आप देखें, ये आप देख रहे हैं, तो ये हमारी जो है मेन बुलेवार्ड है, गुलबर ग्रीन इस्लामाबाद की, और ये हमारी पाक का तराइटी टावर की बिल्डिंग है। सो जी, आपने ज़िंदगी में अगर ख्वाब देखा था कि आपका ऑफिस शीशे वाली बिल्डिंग में हो, और अगर वो नहीं हो पाया तो भाईजान आप यहाँ पे अपना ऑफिस खरीद के आगे रेंट पे भी कर सकते हैं। सो आप मल्टीपल सामने हमारी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस यहाँ पे देखें, 200 गाड़ियों की एक्सटर्नल कार पार्किंग डेडिकेटेड फॉर दिस बिल्डिंग। आपको दिखाता चलूँ, वो सामने सब ने गाड़ियाँ जो है अपने अपने उसके सामने पार्क की हुई। जितने भी यहाँ पे ऑफिस हैं सबकी गाड़ियाँ अगर आप देखेंगे तो ये सारी बीपीओ इंडस्ट्रीज, सॉफ्टवेयर हाउसेस, उसके अलावा कॉर्पोरेट कंपनीज के मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिस हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। उसके बाद आपका यानी कि सो मैनी मोर यहाँ पे कंपनीज, टेलीनॉर के ऑफिस और सब के ऑफिस जो हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये देखें, हमारे पास 200 गाड़ियों की डेडिकेटेड पार्किंग है, 50 से 60 गाड़ियों की बेसमेंट में पार्किंग है। सबसे खूबसूरत अमेनिटीज है, इन हाउस सर्विस मेंटेनेंस। सो जी भाईजान, पाक का तराइटी टावर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाया है। अगर आप रेंटल खाना चाहते हैं, अगर आप बेस्ट ROI लेना चाहते हैं, और फिजिकल होल्डिंग आपके हाथ में होगी, रेंटल पर आपको चढ़ा कर देंगे। सो जी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।